भाद्रपद महीने की शुरुआत हो चुकी है और इस भाद्रपद महीने में कौन से उपाय और दान दिलाएंगे मां लक्ष्मी की महाकृपा आपको और टालेंगे आपका हर बड़ा संकट और दिलाएंगे आपको महापुण्य। यही बता रहे हैं आज पंडित जी कालचक्र में। अपनी इस खास चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन बच्चों की जो इस महीने में जन्म लेंगे या ले चुके हैं। ऐसे बच्चों का स्वभाव और भाग्य कैसा रहता है, आइए जानते हैं। बहुत महत्वपूर्ण सवाल पंडित जी, और तमाम जो अभिभावक जुड़े हैं इस वक्त वो जरूर जानना चाहेंगे कि इस महीने में जो बच्चे जन्म लेने वाले हैं या ले चुके हैं वो कैसे रहते हैं। पहली बात तो ये जानो कि जो ले चुके हैं वो तो पूरे विश्व में पूजित हैं। एक लाइन की बात है जी। जैसे मेरी माँ विंध्यवासिनी के लिए मैं पहले कहना चाहूंगा, भादों के महीने में कृष्ण भगवान तो अष्टमी को पैदा हुए जी, लेकिन भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि को ही माँ विंध्यवासिनी ने यशोदा के यहाँ प्राकट्य किया। नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तौ नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। ये मार्कंडे पुराण दहाड़ता है जी। नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तौ नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। लेकिन भागवत में वर्णन आता है कि जब भगवान श्री कृष्ण को लेकर के वसुदेव जाते हैं तो उस समय नव प्रसूता कन्या को लेकर के वसुदेव जो है जी योग माया को लेकर के देवकी को लाकर दे देते हैं। इस कथन के अनुसार ऐसा लगता है, इस कथन में ये भी आया है कि गर्भ मोक्ष के समय यशोदा जी कुछ अचेत हो गई थी और उन्हें नहीं पता था कि पुत्र पैदा हुआ है कि कन्या। बाद में जब उन्हें मतलब कि होश आया तो उन्होंने देखा कि मुझे एक दिव्य पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, ऐसा भागवत कहता है। लेकिन मार्कंडे पुराण कहता है कि नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तौ नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वितीया को योग माया का जन्म हो गया और योग माया पहले से ही आके सारा ठाट बाट भगवान कृष्ण का मेंटेन करने आ गई थी, जो कृष्ण के हाथ गई और कंस के हाथ गई और कंस के हाथ से जो जा करके विंध्यवासिनी में आज विंध्यवासिनी देवी के रूप में प्रतिष्ठित और पूजित है। ये वही कन्या है जो हाँ, और विंध्याचल में भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि को अर्थात कल देवी जयंती भी मनाई जाती है। बड़े धूमधाम से देवी जयंती मनाई जाती है जी। अब बात करते हैं, भाद्रपद मास में बलराम और श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। एक बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव थे, उनकी 18 पत्नियां थी। 18 पत्नियों में एक पत्नी देवकी भी थी और एक पत्नी रोहिणी भी थी। कंस के अत्याचार से रोहिणी आदि अपनी पत्नियों को वसुदेव ने अपने मित्र नंद बाबा के संरक्षण में रख दिया था और जब 6वें बालक के रूप में स्वयं शेषनाग भगवान अवतार लेना चाह रहे थे तो योग माया ने आकर के योग माया से भगवान ने कहा कि तुम जा करके देवकी का गर्भ रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दो। तो योग माया ने आकर के देवकी के 7वें महीने का गर्भ ले जाकर के रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया जी। और रोहिणी के गर्भ से बलराम उत्पन्न हुए। इसीलिए उनका एक नाम संकर्षण है। संकर्षण माने कहीं से खींचकर कहीं लाया हुआ, इसी को संकर्षण कहते हैं। तो भगवान वसुदेव की जो 18 पत्नियां थी उसमें एक रोहिणी जी भी हैं और रोहिणी से बलराम जी का प्राकट्य हुआ जी। और देवकी से भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। ठीक है, तो भगवान बलराम और कृष्ण ये इनका जन्म भादों के महीने में हुआ था और माँ विंध्यवासिनी का भी जन्म भादों महीने में हुआ था। तो भाद्रपद मास में जन्मे लोग उदार विचारों वाले और विशाल हृदय के होते हैं। ये विश्वसनीय, कर्तव्य पालक, दूसरों की सहायता करने वाले और सफल व्यापारी भी होते हैं। इनका चरित्र अधिकतम दृढ़ नहीं रहता है। महत्वपूर्ण या विशेष कार्यों को ये बड़ी सरलता से कर पाते हैं। भाद्रपद मास में जन्मे लोगों की शादी का योग जल्दी बनता है। इनका भाग्योदय भी 22 वर्ष के बाद ही हो पाता है।
इनका संतान सुख मध्यम होता है, शारीरिक स्वास्थ्य सामान्य रहता है, शीत रोगों का भय इनको ज्यादा रहता है। भाद्रपद मास में जन्मे लोगों का वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। इनके दोस्त कम होते हैं, लेकिन जितने भी होते हैं वो सच्चे मित्र होते हैं। इस मास में जन्मे लोगों का विवाद अपने भाई या रिश्तेदारों से बना रहता है। इस मास में जन्मे लोगों पर आप भरोसा कर सकते हैं। इनकी सबसे बड़ी कमी ये होती है कि इनका मन हमेशा भटकता रहता है, इन्हें खाली बैठना पसंद नहीं होता है। ये सारी बातें भादव महीने में पैदा हुए सामान्य मनुष्यों की हैं। इन बातों को मेरे प्रभु से जोड़ के मत देखना, क्योंकि मनुष्य क्या होता है कि प्रभु के कुछ आचरणों का आचरण अपने अंदर करने लगता है। जैसे विपनेश जी, जब कोई नशेड़ी नशा करता है और उससे कहो कि यार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, तो कहता है भोलेनाथ भी तो करते हैं। हाँ, ये अक्सर खास तौर पर जो कांवड़ यात्रा के लिए जाते भोलेनाथ हैं। भी तो करते हैं। हाँ। तो मैं कहता हूँ भोलेनाथ तो जहर भी पी लिए, हलाहल भी पी लिए, लेकिन तुम उनको भी जरा भांग तो एक प्रिय है, भांग तो प्रिय है। नहीं। अच्छा, भोलेनाथ जहर नहीं पी लिए, ये भी सत्य हलाहल है। पी लिए ना। सत्य। तुम एक जरा 1 लीटर जहर पी के दिखाओ। तो मनुष्य कभी ईश्वर नहीं हो नहीं सकता। तो क्यों भगवान की, तब भगवान के कर्मों की चेष्टा नहीं करनी चाहिए ना। भगवान के कर्मों की चेष्टा नहीं करनी चाहिए ना। भगवान ने रास रचाया और उसको देख करके आज के लोग कहते हैं भगवान ने भी तो रास रचाया। तुम्हारे पास इतनी बुद्धि है, उस रास को समझ सकते हो रास क्या था? बिल्कुल नहीं है। उसके लिए परम भागवतिक बुद्धि चाहिए। शरीर बुद्धि से तुम रास के बारे में सोच सकते हो रास क्या था? असंख्य गोपियों के साथ असंख्य कृष्ण, असंख्य गोपियों के साथ असंख्य कृष्ण। तुम अपना शरीर का 100 कॉपी बना के दिखाओ, 100 जगह उपस्थित होकर दिखाओ। नारद जी माथा पकड़कर बैठ गए द्वारका में, गए थे भगवान कृष्ण की लीला देखने, और 16,108 रानियां, जिसमें 8 प्रमुख जो रानियां भगवान श्री कृष्ण की थी, जिसमें पहली रुक्मिणी, दूसरी सत्यभामा, और तीसरी जो है जामवंती, चौथी सत्या, मित्रवृंदा, लक्ष्मणा, कालिंदी। ये 8 रानियां जो भगवान श्री कृष्ण की थी, सोचे थे कि बस यहीं तक सब कुछ होगा। लेकिन जो 16,100 राजकुमारियां भौमासुर ने जिनको बंद किया था, जिनको भगवान ने आजाद कराया था, उनके भी अलग अलग महल थे। और हर अलग अलग महल में जब जा रहे हैं नारद, तो भगवान हर महल में उनका स्वागत कर रहे हैं और अनजाने बन के पूछ रहे हैं कि देव आप कैसे हैं, आप आइए, आपका आगत है, आपका स्वागत है। और वहां कोई उनकी पत्नी उन्हें चंवर डुला रही है, कोई चंदन लगा रही है, कोई मतलब कि उनकी सेवा कर रही, कोई इत्र लगा रही है, और किसी कमरे में बैठ के चौसर खेल रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, मतलब अलग अलग कार्यों में दिखाई दे रहे हैं। नारद दिमाग पकड़ के बैठ गए अपना। तो जिन्हें मतलब कि ब्रह्मा नहीं जान सकते, जिन्हें भगवान शिव नहीं जान पाते, जी बिल्कुल, उसे हम मनुष्य कैसे जान जाएंगे? पंडित जी आप भी तो कहते हैं कि मनुष्य का कम ज्ञान बहुत खतरनाक है। हाँ, इसीलिए कहता हूं देखो, 2 काम गलती से भी नहीं करना चाहिए। एक तो वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए, और दूसरे भगवान के लीला कला में कहीं दूषित विचार नहीं लाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। वैष्णव अपराध से ये होता है कि अगर किसी साधु संत के प्रति आपने कोई त्रुटि कर दी, कोई साधु संत के प्रति आपने कुछ गलत सोच लिया, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं उसी दिन से आपकी पूजा पाठ बंद हो जाएगी। और यदि प्रभु के बारे में आपका गलत चिंतन होने लगा शिशुपाल की तरह, तो फिर तो भगवान ही मालिक। बिल्कुल सही बात आपने